इस बीच बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां मरीज के परिजनों से सफाई कराने पर एक्शन लिया गया है। अस्पताल में बेड और फर्श सफाई कराने पर यह कार्रवाई की गई है। अस्पताल के 2 स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। वाड्रफनगर सिविल हॉस्पिटल में ये सफाई करवाई गई थी और डिलीवरी के लिए महिला को अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त बलरामपुर से, आपको एक बार फिर से बता दें कि मरीज के परिजनों से सफाई करवाई गई, जिसके बाद एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है कि परिजनों से अस्पताल में बेड और फर्श की सफाई करवाई गई थी, जिस पर यह बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अस्पताल के 2 स्टाफ को निलंबित कर दिया गया इस पूरे मामले में। और वाड्रफनगर सिविल हॉस्पिटल में ये सफाई करवाई गई। बताया जा रहा है कि डिलीवरी के लिए महिला को अस्पताल लेकर ये परिजन पहुंचे थे। उसी दौरान फर्श और बेड की सफाई परिजनों से करवाई गई और शिकायत होने पर इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया। और बता दें कि स्टाफ, जी हां, अस्पताल के 2 स्टाफ बताए जा रहे हैं, जिनको इस पूरे मामले में निलंबित कर दिया गया है। और ये पूरा मामला वाड्रफनगर सिविल हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां पर डिलीवरी के लिए महिला पहुंची हुई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, ये कैसा अमानवीय व्यवहार अस्पताल प्रबंधन का? बिल्कुल, ये जो मामला सामने आया था, इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जो है उनसे शिकायत की गई थी और काफी गंभीरता इस मामले में दिखाई गई। और अभी जो कार्रवाई हुई है वो सस्पेंड कर दिया गया है। स्टाफ नर्स को और वार्ड आया, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। ये लगातार इस तरह की शिकायतें जो है वो मिल रही थी, खासकर उन इलाकों से जो सीमावर्ती इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं, वैसी जगहों पर इसकी मरीजों के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है। तो उसी मामले में जब शिकायत हुई, जब जांच करवाई गई, तो पता चला कि जो शिकायत थी वो एकदम सही शिकायत थी। और उसके बाद जो उसमें जिम्मेवार लोग पाए गए हैं जांच में, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। नीलेश, क्या अस्पताल में सफाई के लिए कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, इसके चलते परिजनों से करवाई गई सफाई? देखिए, ऐसा इन लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि स्टाफ की कमी है वहां पर। खासकर जो सफाई कर्मी और सफाई की जिम्मेवारी वाले लोग होते हैं, उनकी वहां कमी थी और इस वजह से ऐसा कराया गया था। लेकिन चूंकि शासकीय संस्था है, तो इस तरह से मान नहीं रहे हैं इस बात को कि कमी थी। वो उसकी लापरवाही के तौर पर देख रहे हैं स्टाफ नर्स और जो आया है, कि उन्होंने अपनी जिम्मेवारी टालने के लिए किसी और को बुलाने के बजाय परिजनों से सफाई करवा दी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक वहां पर सफाई की जो व्यवस्था उचित होनी चाहिए वो प्रबंधन द्वारा नहीं की गई थी। इसके चलते जो स्टाफ नर्स हैं और आया है, वो मरीजों के परिजनों से ही सफाई कराने के लिए उनको कह दिया। अस्पताल प्रबंधन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है नीलेश? अस्पताल प्रबंधन को जांच के लिए कहा गया था। और जो क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उनके पास इसकी शिकायत आई थी, तो उन्होंने निर्देश दिए थे प्रशासन को, जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कलेक्टर के नेतृत्व में, कि आप इस पर जांच करवाइए और जो भी जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई करिए। तो अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ हुई, फिर उसके बाद एक जांच टीम बैठाई गई थी, जिसने ये जो शिकायत थी वो सही पाया और कलेक्टर के फिर निर्देश पर आगे की कार्रवाई की गई है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। नीलेश, हाल ही में हमने ये भी देखा था मध्य प्रदेश के डिंडौरी का वो मामला, आपको वो तस्वीर याद होगी, जो मामला हमने देखा था, तूल पकड़ा था, जहां पर एक पति जिसकी मौत हुई थी और बेड साफ करवाया गया था। और ये कुछ ऐसा ही मामला आप छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं। बिल्कुल, इस तरह की अमानवीय जो घटनाएं होती हैं, जैसे मध्य प्रदेश में था कि एक गर्भवती महिला जो थी, उनके पति का देहांत होने के बाद उसके जो ब्लड थे उसको साफ करने के लिए उन्हीं को कह दिया गया था। वो वीडियो काफी वायरल हुए थे। लगभग उसी तरह की घटना थी कि परिजनों से सफाई करवाया जाए, लेकिन इसको लेकर कोई वीडियो तो वायरल नहीं हुआ था। लेकिन जो शिकायत हुई उसके बाद जब जांच की गई तो सही पाया गया, क्योंकि वहां पर जो भी अन्य स्टाफ थे और जो अन्य भर्ती मरीज थे उनसे पूछताछ की गई, और उसके अलावा जो अन्य स्टाफ थे अस्पताल के, उनसे पूछताछ की गई। कलेक्टर के निर्देश पर जब ये जांच हुई तब वो सही पाया गया। फिर हेल्थ मिनिस्टर के संज्ञान में था ये मामला। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले इनको जो इसमें जिम्मेवारी जिनकी प्रथम दृष्टया दिख रही है उनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो इस मामले में अनीता, जो कि स्टाफ नर्स अमिता मिंज, और वार्ड आया अनीता सिंह, दोनों को अभी प्रथम दृष्टया सस्पेंड किया गया उनकी लापरवाही सामने मिलने के बाद। नीलेश, देखिए, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, ये सवाल तब भी उठा था और ये जो घटनाक्रम सामने आया है तब भी ये सवाल उठता है कि आखिर ये जो गरीब लाचार होते हैं, असहाय होते हैं, जो अपनी आवाज कई दफा नहीं भी उठा पाते हैं, इनके साथ सिस्टम ऐसा क्यों व्यवहार करता है? देखिए,
कहीं पर भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें पीसने वाला जो या प्रभावित जो व्यक्ति होता है उसको आप उसके अगर बैकग्राउंड को देखेंगे तो वो जरूर आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग होते हैं, उन्हीं के साथ इस तरह की घटनाएं सामने आती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि ऐसा मान लिया जाता है कि ऐसे लोग अपने ऊपर हो रहे अत्याचार या अपने साथ हो रही गलत घटनाओं के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करेंगे, वो इसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं। ग्रामीण इलाकों में ऐसा माना जाता है और यही एक नतीजा है कि ऐसे इलाकों में इस तरह के लोगों पर इस तरह की घटनाएं होने की आशंका भी ज्यादा रहती है और घटनाएं सामने भी आती हैं। अगर यही कोई उच्च आर्थिक रूप से सक्षम या सामाजिक रूप से उच्च दृष्टि के लोग होते तो उसका विरोध वहीं तत्काल करते और वो करने से ही इनकार कर देते, उस घटना को उसका विरोध कर देते और उस समय ही शिकायत कर देते। लेकिन तो चलिए इस पूरे मामले की बात की जाए तो हालांकि परिजनों ने शिकायत की, एक्शन लिया गया है और 2 स्टाफ को निलंबित किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन खरीदी को लेकर संशय की स्थिति बन रही है। इन दिनों पूरे प्रदेश में धान खरीदी करने वाले सहकारी समिति के प्रबंधकों की हड़ताल चल रही है। अगर ये हड़ताल लंबी चली तो धान खरीदी करने में दिक्कत होगी। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में धान कटाई के साथ किसान मिसाई का काम भी कर रहे हैं, खेतों में कटाई का काम भी चल रहा है। दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्र के समिति प्रबंधकों की 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर हड़ताल की जा रही है। 3 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं हड़ताल में। पहला मांग है मध्य प्रदेश में समितियों को प्रबंधकीय अनुदान दिया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा मांग है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में प्रबंधकीय अनुदान प्राप्त हो रहा है समितियों को, हम लोग को भी वैसे मिले, जिससे कि कर्मचारियों को वेतन सही समय में मिल सके। दूसरा मांग है सेवा नियम 2018 बना है, उस पर आंशिक संशोधन का, जिसमें कि बहुत कम वेतन कर्मचारियों का है जो कलेक्टर दर से कम है, तो उस पर आंशिक संशोधन करने की जरूरत है। उसके लिए दूसरा मांग। और तीसरा जो है छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण है धान खरीदी। धान खरीदी में जो लगातार विगत वर्षों से समितियों पे सुखद का आ रहा है, जिससे कि समिति कर्मचारियों को वेतन समय पे नहीं मिल पा